हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं टॉपर की कॉपी लेकर आया हूं और आपको अगर ऐसे कॉपी लिख कर आते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको एक गुड मार्क्स मिलेगा। ये हिंदी की कॉपी है। हिंदी की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। लिखते तो सभी हैं बच्चा, लेकिन सभी को पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि लिखना एक कला होता है। आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपने कॉपी को कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कॉपी को किस तरह से टॉपर ने लिखा है कि इसे 100 में 98 नंबर मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से सब कुछ भर लेना अपना अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, परीक्षा का दिन, केंद्र का नाम वगैरह। ठीक है, परीक्षा कक्ष संख्या, ये सब भरने के बाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज पलटोगे बच्चा तो आपको कुछ इस तरह से शुरुआत मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देख सकते हो कि खंड ब डाला गया। जिस भी खंड को आप कर रहे हो आपको वो खंड यहाँ पर डालना होता है। फ्रंट पे खंड ब यहाँ पे डाला गया, ब्लैक पेन का यूज करते हुए नीचे डबल पाई खींचा गया है और खंड ब को इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है? वर्णनात्मक प्रश्न तो उसे लिखो, ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न तो उसे लिखो, लघु उत्तरी प्रश्न तो उसे ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे गद्यांश लिख रहे हो तो गद्यांश उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बेस्ट तरीका है लिखने का। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला गया है। मैं आपको बता दूं बच्चा कि अगर आपका पूर्णांक हिंदी का 70 नंबर का होता है, ठीक, अगर आप 70 नंबर भी कर आओगे ना तो इसमें आपको कितने मिलते हैं? इसमें 50 से लेकर 55 मार्क्स तक ही मिल पाते हैं। यानी आपके ना यहाँ पे जो है 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। अगर 100 नंबर का है तो इसमें आपको कितने मिलेगा? 80 से लेकर 85 मार्क्स तक ही मिल पाते हैं। यानी ये नंबर कटने का जो कटता है, ये कहाँ पे कटता है, क्यों कटता है? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि नंबर कहाँ पे कटता है। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपके कभी भी ये नंबर नहीं कटेंगे, ये प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। जितने भी प्रश्नोत्तर संख्या उतना आपको डाल देना है। आपको जैसे संकेत लिखना है, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले गद्यांश देते हैं हल करने के लिए, और एक गद्यांश दे देता है और उसके नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो यहाँ पर बच्चे ने सबसे पहले संकेत डाला, कुसुम का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। यानी गद्यांश का शुरू के 2 से 3 अक्षर लिया और लास्ट 1 से 2 अक्षर ले लिया। इससे पता ये चल गया कि आपने किस गद्यांश को हल किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 2 गद्यांश आते हैं करने के लिए। ठीक है, 10th या 12th दोनों में किसी एक गद्यांश को आपको हल करना होता है। यहाँ पे पहले नंबर पे संदर्भ दिया है तो नंबरिंग ज़रूर करना है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कॉपी पर नंबरिंग आपके चढ़ाते हैं। संदर्भ को ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाई खींचा गया, हेडिंग के रूप में लिखा गया। लिखा कैसे गया है संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के गद्य खंड में संकलित और मित्रता को, यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, ये शीर्षक है, नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी लेखक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। ये 2 नंबर का होता है तो 2 नंबर इस बच्चे को पूरा का पूरा मिला है। ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर आपके नहीं कर सकते। इसके बाद देता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे था तो बच्चे ने यहाँ पे दूसरा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी गई है, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया गया। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको किसी भी गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले इतना शब्द जरूर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद उस गद्यांश की पूरी व्याख्या आपको इस तरह से लिखना है। 2 नंबर का है तो इसको पूरा का पूरा यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो 10th में बहुविकल्पी आता है वो OMR शीट पे लिखना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चा कुछ उसके जो है गद्यांश बचे थे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चा लिखा है। और एक चीज़ आपको क्या करना है, शुरू के 2 से 3 पे सुंदर लिखना और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छे से आता है। एक क्वेश्चन किया बच्चा, यहाँ पे 1 और 2 लाइन का गैप किया गया है। कितने लाइन का? 2 से 3 लाइन का गैप करना है। इससे आपका जो है पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है और देखने में सुंदर लगेगा और यहाँ पर नंबरिंग देने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन का आपको गैप ज़रूर करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है जो कि उसी गद्यांश से खोजकर उसका आंसर लिखा होता है, वो 2 नंबर का होता है तो यहाँ पर बच्चे को 2 नंबर मिला है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइन्स है जिससे बच्चे ने सीधा छोड़ दिया है।
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज से किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गद्यांश के बाद आपका आता है पद्यांश उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 22 के अंतर्गत है। संकेत यहाँ पर लिखा बच्चे ने, चरण कमल डैश डैश तिहि पाई। यहाँ पर भी 2 ठो पद्यांश देता है और किसी एक पद्यांश को हल करना होता है, 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो उसमें से किस पद्यांश को आपने हल किया, टीचर को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए यहाँ पे संकेत दिया गया है, संकेत चरण कमल डैश डैश तिहि पाई। तो इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने पहले या दूसरे गद्यांश जो है पद्यांश को सॉल्व किया है। यहाँ पे पहले पर संदर्भ पूछता है, तो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस पाठ के जो कवि हैं, अब देखिए उसमें लेखक लिखते थे गद्यांश में और पद्यांश में कवि लिखते। यही छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कवि सूरदास जी हैं, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में जी हैं ऐसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन खत्म हुआ, 2 लाइन का यहाँ पे गैप है। दूसरे नंबर पे है रेखांकित अंश की व्याख्या देता है पद्यांश का। अब देखिए व्याख्या लिखने से भी इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, इतना आपको लिखना है। इसके बाद उस जो पद्यांश के नीचे रेखा खींचा रहेगा 2 से 3 लाइन की, उसकी व्याख्या लिखनी है। अब यहाँ पे 2 नंबर का है तो इसको 2 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है जो कि उसी से रिलेटेड होता है, पद्यांश से आपको खोज के लिखना होता है। तीसरा नंबर यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब ईश्वर भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। यानी क्वेश्चन है कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को कब लांघ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी में आता है संस्कृत गद्यांश उत्तर। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखा गया, संस्कृत गद्यांश उत्तर कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश उत्तर लिख दिया गया। प्रश्नोत्तर संख्या 23 यहाँ पे डाली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 2 से 3 पेज आपको सुंदर और वही प्रश्न करना जो अच्छे से आता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न को खत्म करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना है। प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना है, जिससे एग्जामिनर का समय बचता है और आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे भी आपको संस्कृत जो गद्यांश होता है 2 ठो देता है। तो यहाँ पर बच्चे ने किसी एक को किया संकेत देकर, वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसन्ति, यानी कि इन्होंने इस वाले गद्यांश को हल किया है। तो ये टीचर देख लेगा कि वाराणसी वाले को किया है, तो उसी के हिसाब से वो चेकिंग करता है। तो हिंट्स आपको जरूर डालना है संकेत के रूप में। यहाँ पे लिखा गया संदर्भ। अब देखो संस्कृत जो है गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है। ये लिखा गया कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कामों में कि संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी शीर्षक है ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर का है तो यहाँ पर 2 नंबर मिला है और कई लाइन का गैप है, 2 से 3 लाइन का। अब हिंदी में अनुवाद आता है जो कि 3 नंबर का था, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 3 नंबर इसका मिला है। अब देखिए इसके बाद आपका क्या आता है बच्चे, यहाँ पर जब हम नेक्स्ट पेज पे पलटते हैं तो ये शायद खाली रह गई है, संस्कृत पद्यांश उत्तर आता है, जो कि ये भी 5 नंबर का था। 2 नंबर संदर्भ लिखने का और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। देखिए संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखा जा रहा है, तो संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 24 लिखा गया है। संकेत हमने बताया कि 2 ठो देता है, तो इन्होंने किसी एक को किया है, माता गुरुतरा डैश डैश बहुतरी त्रिड़ा। शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर पद्यांश का लेते हैं। अब इसको लिखा कैसे गया, संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, या तो प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कामों में कि संस्कृत पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी शीर्षक है ब्लैक पेन से यूनाइटेड कामों में नामक पाठ से लिया गया है। 2 नंबर का है तो इस बच्चे को 2 नंबर मिले हैं। हिंदी में अनुवाद इस तरह से पूरी की पूरी हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो ब्लैक पेन का काम हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, हिंट्स डालना, संकेत डालना, इसके लिए होता है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये पेज शायद सादा गलती से छूट गया होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 25 जो कि आता है खंड काव्य लिखने के लिए, तो ये जिला वाइज होता है, ठीक है, 10th 12th दोनों में। तो ये ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ठीक है। तो बच्चे का यहाँ पर इस तरह से आया हुआ है। अब यहाँ पर श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही इस ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक हैं, तो इनको ब्लैक पेन से लिखा गया है। इनके सर्वोपरि लोक नायक के बारे में है, क्या है कैसे थे इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे विश्व शांति की ये पक्ष पोषक थे, नवराष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। ये 3 नंबर का आता है, तो इसको 3 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है जीवन परिचय लिखने का, जो कि 5 नंबर का आता है।
अब यहाँ पे लेखक परिचय डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 26 डाला गया, जिसका लिखा जा रहा है उसकी टाइटल यहाँ पे लिखी गई है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। संक्षिप्त परिचय इस तरह के बॉक्स बनाकर लिखे गए हैं जिनमें इनका नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और मृत्यु लिखी गई है। जीवन परिचय हेडिंग डाला गया है। सबसे बेस्ट तरीका है छायावाद के प्रमुख कवि। आप किसी भी कवि या लेखक का लिख रहे हो तो वो जो है, जैसे सुमित्रानंद को क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को। मैथिली शरण को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म। सूरदास जी को क्या कहा जाता है, ठीक है, सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म। ऐसे लिखोगे तो टीचर और भी आपको पे खुश हो जाएगा। और आपको लिखना है महादेवी वर्मा का, तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। तो यहाँ पर देखिए जन्म को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके पिताजी के नाम को, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, और इनकी कुछ जो है रचनाएं हैं, भाषाओं को, मृत्यु को ब्लैक पेन से इसका 3 नंबर मिलता है। 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने का मिलता है, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से जीवन पर आपका कवि परिचय आ जाता है। 5 नंबर में ही प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, जिसका महादेवी वर्मा का लिखा जा रहा है। संक्षिप्त परिचय इस तरह से लिखी गई है पूरी। जीवन परिचय हेडिंग डाला गया है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म को ब्लैक पेन से लिखा गया है। इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ब्लैक पेन से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ये किस तरह से लिखा गया। इस तरह से देखो बच्चा पूरा का पूरा 5 नंबर का आता है। तो इनके जो है पति थे रूप नारायण, इनको ब्लैक पेन से, ठीक है। इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से, और 2-3 लाइन का गैप करके महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं 2-3 जो जानते हो लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 2 नंबर में श्लोक लिखने का। तो प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन। जब भी श्लोक लिखे तो बीच से लिखना स्टार्ट करिए, कभी भी इधर से मत स्टार्ट करिए, ना ही इधर से, बीच से। बिल्कुल ऐसा हो कि इधर भी बराबर जगह हो, इधर भी बराबर जगह हो। 2 नंबर का है तो ये बच्चा ने 2 नंबर पा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, देखिए यहाँ पर ये आता है आपका जो लिखने के लिए ये पत्र लेखन। तो सबसे पहले ऊपर देखिए पत्र लेखन डाला गया है, और पत्र लेखन जब भी लिखते हैं तो आपको एक नए पेज से लिखना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो जाता है इस पेज पर, तो भी आपको पत्र लेखन नए पेज से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में के बाद एक कामा लगाना है। कामा जहाँ पे एंड होता है श्रीमान प्रधानाचार्य, HVI कॉलेज, रामपुर प्रयागराज। अब यहाँ पे विषय क्या है, जिस भी विषय पर टॉपिक पर पूछा गया पेपर में, जैसे यहाँ पे आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र है तो उसे ब्लैक पेन से जरूर लिखना है, ये 4 चांद लगा देता है। इसके बाद महोदय कामा लगाना है, और जहाँ पे कामा एंड होता है महोदय जस्ट सेवा के नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल से भिंडत होगी। अब यहाँ पे जब पूरी बात लिख लोगे तो अतः जब भी लिखेंगे तो आगे का कुछ लाइन छोड़कर आप निवेदन यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और यहाँ पे दिनांक आपको लिखना होता है, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या है आता। आपका संस्कृत में 2 क्वेश्चन देते हैं, उसके उत्तर आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाला गया है। चौथा किया गया तो देखो चौथा यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि टीचर सीधे चौथे क्वेश्चन को देखेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये नहीं कि पहला दूसरा डाल दें, चौथे क्वेश्चन को किया, चौथा का लिखा, 1 नंबर का रहता है, 2 नंबर इसको यहाँ पे मिल गए। अब इसके बाद आता है 7 नंबर में आपका निबंध लेखन के लिए। निबंध लेखन देखो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। ऊपर निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 30, जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो उसका यहाँ पे हेडिंग रहना चाहिए, रूपरेखा रहना चाहिए। इससे ये पता चलता है टीचर को कि कितने हेडिंग के अंतर्गत आपने इसे कवर किया है। जैसे यहाँ पे प्रस्तावना, सुविधाओं की खान, जीवन शैली का अटूट अंग, मोबाइल के दुष्परिणाम, उपसहार। इस तरह से पूरी हेडिंग एक ठो बनाकर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक आध 2 कोटेशन जानते हो तो आप कोटेशन भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पेज पर, ये देखो इस तरह से कुछ इधर लिखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद इधर भी कुछ लिखी गई हैं चीज़ें, मोबाइल के दुष्परिणाम, मोबाइल से जीवन बर्बाद कैसे हो रहा है, उसके लाभ और हानि दोनों चीज़ें लिखी गई। लास्ट हेडिंग उपसहार है, 7 नंबर का है, 7 नंबर इस बच्चे को मिल गया। इस तरह से आपको भी अपने एग्जाम में कॉपी को लिखना है, ठीक है। और आप लिखोगे ऐसे तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक बच्चे की कॉपी थी, मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप अच्छे तरीके से लिख पाओ, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।